हेलो स्टूडेंट, आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास को हम शुरू करेंगे। हमारी जो ये हिंदी साहित्य की क्लास नंबर 49 है, पीछे 48 क्लासें हमारी हो चुकी हैं। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा जो प्रगतिवाद चला हुआ है उसमें हमारे तीसरे कवि हैं त्रिलोचन शास्त्री। इनका जो वास्तविक नाम है वासुदेव सिंह है। इनको धरती पुत्र और दूसरा यहाँ पर किसान कवि आएगा, दूसरा किसान कवि कहा जाता है। बहुभाषा विज्ञ होने के कारण इनके नाम के साथ शास्त्री जुड़ गया था। अंग्रेजी में देखिए यहाँ पर चांद सोने की जगह आएगा सोनेट। अंग्रेजी के सोनेट को हिंदी में स्थापित करने का श्रेय इनको दिया जाता है। 1981 में ताप के ताए हुए दिन काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कौन से काव्य संग्रह के लिए? ताप के ताए हुए दिन 1981 में कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इनकी जो काव्य कृतियाँ हैं, धरती 1945 में प्रथम काव्य संग्रह, दिंगत, गुलाब और बुलबुल, शब्द, चैती, अमोला, मेरा घर, मैं उस जनपद का कवि हूँ, जीने की कला, सबका अपना अपना आकाश, ये इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। अब देखते हैं शिवमंगल सिंह सुमन। हम पंछी उन्मुक्त गगन के इनकी प्रसिद्ध कविता है जो हमारी एनसीईआरटी में भी है। हमें न बांधो प्राचीरों से इनकी क्या है प्रसिद्ध पंक्ति है। हमें न बांधो प्राचीरों से किसकी है? शिवमंगल सिंह सुमन की। अब इनकी काव्य कृतियाँ हैं हिलोल, प्रलय सर्जन, विश्वास बढ़ता ही गया, एशिया जाग उठा, पर आँख नहीं भरी, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा। आगे है रांगे राघव। इनका मूल नाम त्र्यंबक और राघवाचार्य है। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार। काव्य कृतियाँ इनकी देख लेते हैं। अजय खंडर, 3 शीर्षक है इसके। कौन कौन से? ललकार, झनकार, हुंकार। मेधावी, पांचाली, राह के दीपक। अब देखते हैं प्रगतिवाद की जो विशेषताएं हैं और प्रवृत्तियां हैं। मार्क्सवाद का गुणगान, शोषितों के प्रति सहानुभूति, शोषकों के प्रति आक्रोश, पूंजीवाद का विरोध, वर्ग संघर्ष की अवधारणा का प्रतिपादन, क्रांति का आह्वान, स्पष्टवादिता, सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति, धर्म व नैतिकता का विरोध, रूस का गुणगान। अब जो प्रगतिवाद के PYQ हैं जो पिछली वर्षों में किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, इनको यहाँ वन लाइनर के रूप में लिखा गया है, इसलिए आप इन सभी को जरूर देखें। पहला प्रश्न है, जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूँ। ये जन कवि आएगा। जन कवि हूँ मैं साफ कहूँगा, क्यों हकलाऊं, नागार्जुन की पंक्तियाँ हैं। युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल का काव्य संग्रह है। युग धारा, प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था, ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? नागार्जुन की। प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया? तो मुक्तिबोध ने। तुम्हें सोचता हूँ त्रिलोचन शास्त्री का काव्य संग्रह है। यांत्रिक भौतिकवाद तत्व मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं, जबकि आधार और अधिरचना, वर्ग संघर्ष तथा प्रतिनिधि पात्र मार्क्सवादी चिंतन के तत्व हैं। कार्ल मार्क्स की साम्यवादी विचारधारा ही मार्क्सवादी विचारधारा के क्या है नाम से जानी जाती है। बादलों को घिरते देखा है में नागार्जुन का बादल कल्पना प्रस्तुत नहीं है, इसमें किन्नर के स्वच्छंद जीवन के अनुभूत्यात्मक चित्र हैं। नागार्जुन को प्रगतिवाद का शलाका पुरुष कहा जाता है। नींद के बादल काव्य संग्रह केदारनाथ अग्रवाल का है। वह चिड़िया जो, ये भी इसके रचयिता कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। देखिए केदारनाथ सिंह और केदारनाथ अग्रवाल, इनकी रचनाओं को आप ध्यान से देखें। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिस पर्वत राज हिमालय की इन 2 बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। नागार्जुन की हिमालय की बेटियां, ये भी हमारी एनसीईआरटी में है। हिमालय की बेटियां, हिमालय की 2 बेटियां हैं, कौन कौन सी हैं? सिंधु और ब्रह्मपुत्र है। मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हिंदी की प्रमुख साहित्य परंपरा प्रगतिवाद है। वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन का वास्तविक नाम है। आज नदी कुछ बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, केदारनाथ अग्रवाल की पंक्तियां हैं। सत्य कथन है। पहला है हमारा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्सवाद का दार्शनिक दृष्टिकोण है।
मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के मूल उद्देश्य कला और साहित्य को समाज का प्रखता एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उसकी अवधारणा के साथ सृजना माने जा सकते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रगतिवाद का आरंभ 1936 में माना है और 1936 से माना है। किसने? नगेंद्र ने। निज के ही उन्माद परिमल के पीछे डेविड होकर वक्तव्य का तात्पर्य है अपनी ही अंतः शक्ति को न समझ पाने में क्या है व्यर्थ भटकना। ये पंक्ति नागार्जुन के बादलों को गिरते देखा रचना से ली गई है। फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल का काव्य संग्रह है। शिवमंगल सिंह सुमन प्रमुख प्रगतिवादी कवि हैं। प्रगतिशील कविता में पूंजीवाद और पूंजीपतियों के प्रति प्रबल आक्रोश है। सर्वहारा के प्रति प्रगतिशील कवियों में की क्या है पूर्ण सहानुभूति है। नागार्जुन की रचना युग धारा है। त्रिलोचन शास्त्री की रचना धरती है। केदारनाथ अग्रवाल की रचना युग की गंगा है। प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की नवीन धारा विकसित हुई, उसे नई कविता कहा जाता है। न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, प्रसिद्ध पंक्तियां धूमिल की है। किस प्रगतिवादी कवि ने सीता पर खंड काव्य की रचना की है? तो नागार्जुन ने सीता पर भूमि, ये भूमि जा आएगा, भूमिका नहीं, भूमि जा नाम से खंड काव्य की रचना की है। भूमि जा। आगे है प्रगतिवाद में निम्न वर्ग के जीवन चित्रण को प्रधानता दी गई है, जबकि प्रयोगवाद में मध्यम वर्गीय समाज के चित्रण को। प्रगतिवादी साहित्य उसे माना जाता है जो सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को उद्देश्य मानकर लिखा गया है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की प्रेरणा से लिखा गया है। हजार बाहों वाली पुरानी जुतियों का कोर्स, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, नागार्जुन की रचनाएं हैं। प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन सन 1936 में हुआ था और कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था पहला। आगे है मनोरंजन के कई और साधन निकल आएंगे तभी व्यभिचार घटेगा। यह कथन किसका है? नागार्जुन का। प्रगतिवाद को वर्ग संघर्ष की प्रेरणा कार्ल मार्क्स से मिली। हिंदी में प्रगतिवाद का आरंभ 1936 से हुआ। बसंती हवा के रचयिता केदारनाथ अग्रवाल हैं। राम कथा पर आधारित काव्य भूमि जा किसकी रचना है? नागार्जुन की। प्रगतिवाद साहित्य को सउद्देश्य मानता है। स्वदेश्यता का अर्थ होता है किसी विशेष अभिप्राय से, किसी विषय दृष्टि से कल की रचना करना। आगे है प्रगतिवादी कविता के प्रतीक, शब्द, मुहावरे, चित्र, यह सब जनजीवन के बीच से लिए गए हैं। प्रगतिवादी कवि रांगे राघव ने अजय खंडर, मेधावी पंचाली की रचना की है। प्रमुख 3 प्रगतिवादी कवि रामविलास शर्मा, नागार्जुन, त्रिलोचन। मांझी न बजाओ बंसी केदारनाथ अग्रवाल की कविता है। प्रगतिशील लेखक संघ का क्या है? प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। हिंदी में सोनेट का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? त्रिलोचन शास्त्री ने। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? प्रेमचंद। अबे सुन बे गुलाब भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आब, ये पंक्तियां निराला की कुकुरमुता नामक कविता से ली गई है। एक प्रगतिवादी कविता है। एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ केदारनाथ अग्रवाल की पंक्ति है। हरिजन गाथा नागार्जुन की रचना है। नागार्जुन का जन्म 1911 में हुआ, त्रिलोचन शास्त्री का 1917 में। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में मुल्क राज आनंद और सज्जाद जाहिर के प्रयत्न से हुई थी। प्रगतिवादी जो काव्य है उसकी सृष्टि वर्ग चेतना प्रधान है, जबकि प्रयोगवाद व्यक्तिक यथार्थ प्रधान है। युग की गंगा, नींद के बादल, आग का झरना केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को प्रगतिवाद कहा जाता है। नागार्जुन प्रगतिवाद काव्यधारा के कवि हैं। प्रगतिवाद की जो प्रवृत्तियां हैं उनमें से क्या है, कौन कौन सी है? सामाजिकता का आग्रह, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति और शोषण वर्ग के प्रति घृणा, जन सामान्य के प्रति लोकमंगल की कामना, पूंजीवादी व्यवस्था और प्रवृत्ति का विरोध। सामाजिक चेतना और भाव
बौद्ध का लक्ष्य है। प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? साम्यवाद, जो मार्क्सवाद की देन है। केदारनाथ सिंह को मार्क्सवादी चेतना का कवि कहते हैं। नागार्जुन विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा के कवि नहीं बल्कि प्रगतिवाद विचारधारा के साथ साथ राजनीतिक कवि भी हैं। अभी शुरू होता है हमारा प्रयोगवाद, इसको हम अगली क्लास में करेंगे। अगर आपको क्लासें पसंद आए तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। धन्यवाद।